हाय फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसने करवाई थी? तो कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण की शुरुआत कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किस सुल्तान ने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। पांचवा प्रश्न है, चालीसा तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलबन ने। शुरुआत किसने कराया था? तो शुरुआत इल्तुतमिश ने कराया था और इसका अंत बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी या फिर शासक कौन था? तो कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नासिर अमीर अल मुमनीन की उपाधि किस सुल्तान को मिली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। नासिर अमीर अल मुमनीन की उपाधि किसको मिला था? तो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल के दौरान हुई थी? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो चौगान यानी कि घुड़सवार पोलो जो होता है उसको खेल रहे थे, उसी समय उसके घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नौवां प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा की प्रथा की शुरुआत क्यों की थी? तो ये सैन्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किए थे, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि जो असली सैनिक होता था वो अपने जगह किसी और व्यक्ति को रखकर चला जाता था। इसलिए क्या किया जाता था कि उसके चेहरे पर जो होता था दाग या फिर उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर दाग लगा दिया जाता था, जिससे कि जिस व्यक्ति को सैन्य में चुना जाता है उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो उसके लायक ना हो। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन ने बाजार सुधार जो लागू किया था उसका मुख्य उद्देश्य था विशाल सेना को कम खर्च में रखना। बारहवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापन की कौन सी प्रणाली शुरू की थी? तो भूमि मापन की प्रणाली शुरू की थी, उसका नाम था जरीब प्रथा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है, तुगलक वंश की संस्थापना किसने किया था यानी स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने। 14वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी
कब स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1327 में। 15वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दीवान ए कोही का। 16वां प्रश्न है, दीवान ए खैरात यानी धर्मार्थ विभाग और दीवान ए बंदगान यानी दास विभाग किस सुल्तान ने स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। 17वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी सिंचाई नहरों का निर्माण कराया था? तो टोटल 5 सिंचाई नहरों का निर्माण कराया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 18वां प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक यानी स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है खिल्जी खान ने। 19वां प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। 20वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 में जो हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। 21वां प्रश्न है, तनका और जीतल की मुद्राएं किस सुल्तान ने जारी की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। यह भी याद रखिएगा, तनका और जीतल का जो मतलब मुद्राएं होती थी वो किसने जारी किया था? तो इल्तुतमिश ने। 22वां प्रश्न है, इब्न बतूता भारत किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। इब्न बतूता था जो वो एक यात्री था, वो किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। रहला या रिहला पुस्तक किस यात्री ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इब्न बतूता ने। 24वां प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी। 26वां प्रश्न है, बलबन ने राजाओं के मर्यादा बनाए रखने के लिए कौन सी 2 प्रथाएं शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है सिजदा और पैबोस। इसमें यह होता था कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर राजमहल में प्रवेश करता है तो वो सिर झुका करके आएगा और सिर झुका करके ही जाएगा। यही होता था सिजदा और पैबोस। और जो मतलब ये सब नहीं करता था, सिर झुका कर नहीं आता जाता था, तो उसको मतलब सजा देते थे। सत्ताईसवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता का क्या अर्थ होता है? अर्थ होता था? तो इसका राइट आंसर है वेतन के बदले में भूमि का अधिकार। जिस व्यक्ति को वेतन के बदले में भूमि का अधिकार मिलता था वो इक्ता कहलाता था। 28वां प्रश्न है, खालिसा भूमि का क्या अर्थ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि को मतलब कि खालिसा भूमि कहा जाता था। 29वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी तांबे के सिक्कों की योजना विफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है लोगों में नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा मतलब था कि जैसे सिक्का जो बन रहा था ना, राजा द्वारा बनाया जा रहा था तांबे का, उस पर कोई एक चिन्ह ऐसा नहीं रहता था, कोई जो राष्ट्रीय चिन्ह हो। तो इसका नहीं होने का फायदा उठाते थे लोग और घर घर में ही मतलब कि तांबे का सिक्का बनाने लगा था। अब घर घर में सिक्का बनाने लगा तो इससे नकली और असली का कोई फर्क ही नहीं पहचान पा रहा था। 29वां प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी तांबे के सिक्कों की योजना विफल होने का क्या कारण था? तो ये तो बता ही दिए हैं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का पहला आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1296 में। 31वां प्रश्न है बलबन ने अपने पुत्र और दामाद को किस प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया था? तो बलबन ने अपने पुत्र और दामाद को मुल्तानपुर का जो मतलब कि गवर्नर नियुक्त किया था। 32वां प्रश्न है तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है याहमा बिन अहमद सरहिंद। 33वां प्रश्न है मीर-ए-बहर पद किस सुल्तान को बनाया था? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक को। 34वां प्रश्न है रजिया सुल्तान के शासनकाल में किस सरदार के विद्रोह के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? तो मलिक अल्तुनिया के मृत्यु हो गई थी। 35वां प्रश्न है दीवान-ए-वजीरत का प्रमुख कौन होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वित्त मंत्री होता था दीवान-ए-वजीरत। 36वां प्रश्न है कोतवाल अमीर-ए-को का मुख्य का क्या कार्य था? मुख्य रूप से इसका क्या काम था कोतवाल का? तो इसका राइट आंसर है नगर प्रशासन और पुलिस व्यवस्था का देख रेख करना। 37वां प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने हजार दीवानी महल का निर्माण किस उद्देश्य से कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्वानों और सूफियों के लिए। 38वां प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में दास प्रथा को कैसे बढ़ावा दिया था? तो इसका राइट आंसर है कर न देने वाले लोगों को दास बना लिया था। फिरोज शाह जो तुगलक थे वो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि जो कर नहीं देता था उसको अपना गुलाम बना लेता था। 39वां प्रश्न है सिजदा और पैबोस प्रथा किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये बलबन के शासनकाल में शुरू हुआ था। 40वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने शहर-ए-नौ सीरी कहाँ बनाया था? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। 41वां प्रश्न है तारीख-ए-अलाई के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी थे। 42वां प्रश्न है अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। 43वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा का मुख्य कार्य क्या था? तो उलेमा का मुख्य कार्य था इस्लामी कानून की व्याख्या करना और सुल्तान को सलाह देना, उलेमा का कार्य था। दीवान-ए-रिसालत किस विभाग को कहा जाता था? तो दीवान-ए-रिसालत धर्म और धर्मार्थ विभाग को कहा जाता था। बलबन ने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए किन 2 किलों का पुनर्निर्माण कराया था?
तो बलबन ने मंगोलों के जो आक्रमण होते थे उसको रोकने के लिए सुनाम और सामना जो था उस किले का निर्माण कराया था फिर से। 46वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय क्यों वापस ले लिया था? तो इसका राइट आंसर है, उत्तर भारत में विद्रोह हो गए थे और प्रशासन कमजोर पड़ गया था, इसलिए वहां पे राजधानी कौन था स्थानांतरित नहीं किया था। 47वां प्रश्न है, फतुहात फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। 48वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किस राज्य पर विजय प्राप्त नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजयनगर पर। 49वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान वाली और मुफ्ती किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है प्रांतीय गवर्नर को। लास्ट प्रश्न है, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबर ने। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में नए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।